नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मेड ओवर मेकिंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अगर आप किसी सेल्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप किसी भी सेल्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हर इंटरव्यूअर आपको कुछ ना कुछ चीज बेचने को कहेगा, राइट। अगर वो पेन भी हो सकता है, कभी कभी वो पानी का ग्लास भी बोल देता है बेचने के लिए, क्योंकि यही दो चीज होती हैं जो इंटरव्यूअर के पास में होती हैं। तो ये मोस्टली टाइम पर इंटरव्यूअर आपको यही दो चीज बेचने के लिए बोलेगा। तो इसी को लेके मैंने कुछ इसकी टिप्स और जो ट्रिक्स हैं इसके आंसर को फ्रेम करने के लिए बनाई हैं, जिनको आप अपने आंसर को फ्रेम करने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग उनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है, जिसके थ्रू जो इंटरव्यूअर होता है वो आप में चीजों को ऑब्जर्व करता है जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, सबसे जो फर्स्ट चीज होती है जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी है वो होती है बी पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक। एज आप सेल्स प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेल्स प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका वहां पॉजिटिव होना और आपका एक एंथुसियास्टिक मतलब लगना चाहिए कि आप किसी चीज को किसी के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी चीज को लेके आप किसी के आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका पॉजिटिविटी और आप थोड़ा लगना चाहिए एक्साइटेड वाली चीज। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं क्योंकि आपको सिंगल डे में मोर देन 50+ लोगों से मिलना रहेगा। तो आपको जो फर्स्ट लोग के लिए जो एंथुसियास्ट था और जो 50 वाले के लिए था सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कस्टमर आपके लिए आके आपका प्रोडक्ट ले सकता है, राइट। तो आपको ये थ्रू आउट द डे रखना है। तो इसीलिए इंटरव्यूअर आपके अंदर भी चेक करता है कि आप इतने टाइम बाद या अपने इतने लोगों के बाद आप इंटरव्यू में आए हैं तो आपका सेम जो एंथुसियास्ट लेवल है जो सुबह से लेके अभी तक वो मेंटेन किया है या नहीं किया हुआ है, राइट। सेकंड जो चीज होती है आपकी एम्फेसाइज द फीचर्स द इंटरव्यूअर्स विल वैल्यू, राइट। इसका मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनकी ज्यादा वैल्यू करें, मतलब उनको ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे। एम्फेसाइज इन द सेंस आप डिस्क्रिप्शन जो रहेगी आपकी फीचर वाइज रहेगी, क्योंकि अगर आप जनरल यूज की बात करते हैं पेन की तो वही सेम रहता है, राइटिंग वाला पेन रहता है कि हमें कुछ लिखना है, लेकिन आप एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स क्या है उस चीज के वो आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है टू द कस्टमर्स, जब भी वो आपकी चीज को लेगा। क्योंकि अगर आपने उसकी फीचर्स को उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं कर पाया तो कस्टमर कभी भी आपकी चीज को लेने के लिए रेडी नहीं होगा, राइट। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस, आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस टू द कस्टमर। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस कस्टमर से पूछेंगे तभी आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कस्टमर क्या चीज चाहता है, ये सारी चीजें जब भी आइडेंटिफाई हो पाएंगी। लेट्स अज्यूम कि अगर आप किसी कस्टमर को पेन बेचने के लिए जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें पूछेंगे। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि सर आप किस पर्पस के लिए पेन यूज करते हैं। अगर वो बोलता है कि ऑफिस वर्क के लिए या मैं मीटिंग्स में यूज करता हूं, ठीक है, तो हाउ ऑफन डू यू यूज, मतलब कितना आप लगातार, मतलब एक दो बार ही लिखते हैं या फिर आप डेली मतलब बहुत ज्यादा एक एक दो पेज लिखने पड़ते हैं आपको। तो अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं तो एक एक दो पेज ही लिखता हूँ डेली के, ज्यादा मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर या फिर वो बोल देता है कि मुझे सिग्नेचर पर्पस के लिए मैं पेन यूज करता हूँ, तो आप जब उसके यूजेस को या आप उसकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपने प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई है कि उसे साइन करने के लिए पेन चाहिए, या उसको एक बोलते हैं कि अपने उसे पॉकेट में रखने के लिए पेन चाहिए, पॉकेट में रखने के लिए पेन चाहिए। इट मींस कुछ स्टेटस को भी वो कैरी करेगा, स्टेटस को कैरी करेगा, तो इट मींस आप कुछ उसे उसमें एंटिक चीज जोड़ के या कोई भी चीज जोड़ के उसकी पेन की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर को सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लिखना ज्यादा मैटर नहीं है, उसके लिए एक स्टेटस वाली चीज ज्यादा मैटर करती है, राइट। फोर्थ जो इसका पॉइंट होता है फ्रेंड्स, बी रेडी टू सेल। बी रेडी टू सेल का मतलब होता है कि जब आप, अगर इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि आपको ये चीज बेचनी है या ये चीज मुझे बेच के दिखाइए, तो बहुत समय यही होता है इंटरव्यूअर के सामने स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कि आई कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट। वो फ्रेंड्स आपका अटेम्प्ट चेक करना चाहते हैं कि एटलीस्ट आप ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं। आप अटेम्प्ट तो करिए। उन्हें पता है कि आप जो पेन है उसको 10,000 में मुझे नहीं बेच सकते, लेकिन वो आपका तरीका, अटेम्प्ट उसको देखना चाहते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, अगर कुछ भी करने को बोलते हैं, कुछ भी बेचने को बोलते हैं, आप हमेशा उसका अटेम्प्ट कीजिए, अपना ट्राई कीजिए। अच्छा होता है, ठीक है, कोई इसका एक वैलिड एक मेजरमेंट नहीं है कि मतलब इसी पैरामीटर्स पे आपको वो जज करने वाले हैं, बट अगर आप बेचेंगे तो एटलीस्ट उन्हें पता लगेगा कि वो एफर्ट्स लगा सकता है। अगर हम इसे कुछ सिखाएंगे आगे अपनी ट्रेनिंग में तो वो एफर्ट्स को अप्लाई करेगा आगे अपने वर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोब फॉर रिजर्वेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है फ्रेंड्स, क्योंकि
आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर को हम जो चीज बेच रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू या हाई उसकी प्राइस तो नहीं है। अगर हाई प्राइस या हाई वैल्यू है तो आपको उसको कुछ डिस्काउंट्स, कुछ ऑफर्स के साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा, स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल डिस्काउंट्स। लेट्स अज्यूम कि अगर किसी भी पेन की प्राइस 5000 है और अगर हमने उसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया कि इसके फीचर्स ये हैं, इसको इमोशनली भी कनेक्ट कर दिया, सारी चीजें हमने कर दी, बट लास्ट में आपको प्राइस पिचिंग करनी पड़ेगी, आपको प्राइस बतानी पड़ेगी। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि सर आप हमारे 100 कस्टमर से एक लकी कस्टमर है, इसीलिए आपको कंपनी हमारी जो है 50% या 20% का डिस्काउंट दे रही है, तो इसीलिए आपकी जो प्राइस हो रही है वो 5000 हो रही है। अदरवाइज सर अगर आपका कोई और रिलेटिव या कोई और कस्टमर लेना चाहेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो अभी भी 10,000 है। आप वेबसाइट पर जाके आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आपने एक स्पेशल डिस्काउंट कस्टमर को दे दिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन, ये आपको पूरा रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और कस्टमर्स की विलिंगनेस कि कितना खर्च कर सकता है वो कितनी मैच कर रही है। मैच करने के अकॉर्डिंग ही आपको वो सारी आपको प्राइस पिचिंग अपनी करनी है। नेक्स्ट होता है मेक एन अटेम्प्ट टू क्लोज। सारी चीजें डिस्कस हो गई, अब उसके बाद क्लोजर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लोजर पार्ट पे ही कस्टमर आपसे मना करेगा या हाँ करेगा। स्टार्टिंग की सारी चीजें कस्टमर ने सुन ली हैं, समझ ली हैं, लेकिन जब पैसे लेने की बात आती है कस्टमर की तो वहीं हमें उससे आइडेंटिफाई करना है और हमें उस डील को क्लोज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डील होती है। इसमें आपको कस्टमर को डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि ये 5000 का प्रोडक्ट है, आप मुझे 5000 दे दो। पूरा फ्रेम करके आप बोलेंगे और आपको वो चीज क्लोज करनी है आगे, राइट। लास्ट जो आपका पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू एम्प्लॉय सम क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप कुछ भी करने जा रहे हैं हर जगह क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप सेल्स फील्ड की बात करते हैं हम लोग, तो सेल्स फील्ड में डेफिनेटली क्रिएटिविटी है, क्योंकि आपको फीचर्स और सारी चीजें असाइन कर दी हैं, लेकिन आपको कुछ उसमें एड ऑन या नया करना है जो आपकी क्रिएटिविटी ऑफ स्किल्स को दिखाएगा कि आप कितने आपके क्या स्किल्स है एट द मोमेंट। क्योंकि स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी होता है स्किल्स में, क्योंकि आप अपने घर से प्रिपेयर करके आए लेकिन आपको नहीं पता है माइंडसेट ऑफ द कस्टमर कि वो किस तरह की काउंटर आपको देगा। तो आपको उस समय के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा और उस समय ही आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है। तो यही एम्प्लॉयर भी आपके अंदर भी चेक करेगा। एम्प्लॉयर आपको ऐसे काउंटर दे देगा बीच में जहां पर आप माइट भी फंस जाएं और माइट भी आप उनको अच्छे काउंटर देके वहां से बाहर निकल आए। तो फ्रेंड्स यही थे आज जो एक बेसिक पॉइंट्स कहूंगा या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एक आंसर में होना जरूरी है। और इसके लिए मैंने एक आंसर भी, अपना एक सैंपल आंसर भी प्रिपेयर किया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आप इन पॉइंट्स को फोकस करके चल के एक आपका आंसर प्रिपेयर करके रखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपनी चीजों को खुद प्रिपेयर करेंगे रादर देन दूसरों की पड़ी हुई चीजों को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।